रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने और कौमी सलामती काउंसिल ने यह फ़ैसला किया है कि हालिया हंगामे जो हुए उनके अंदर जो लोग मुलव्वस थे उनको कोर्ट मार्शल किया जाएगा या उन्हें आर्मी एक्ट के तहत जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा और सज़ाएँ दी जाएंगी। और ये बहस जो है ये हमारे कानूनी और आइनी हलकों में और आम लोगों में ये बात पूछी जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है और इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है। तो इस सिलसिले में मैं आपके साथ जो है वो अपना जो नॉलेज है और जो मेरी समझ बूझ है वो शेयर करूंगा, और जो कानूनी जो इसके अंदर पहलू हैं और कानून क्या कहता है। रेलेवेंट जो कानून है वो उसे कहते हैं आर्मी एक्ट 1952। उसकी जो सेक्शन 21D है वो इस सवाल को जो है वो एड्रेस करती है। दरअसल ये जो कानून है आर्मी एक्ट जो है, इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि फ़ौज या आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स थे उनमें अगर कोई डिसिप्लिनरी इशू है या उनके ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ाम है या वो किसी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं या वो किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें कोर्ट मार्शल किया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी सूरत है वो ये है कि दुश्मन मुल्क का अगर कोई पाकिस्तान के अंदर जासूसी के इल्ज़ाम में बंदा पकड़ा जाए अगर कोई, तो उसको जो है डील किए, ये कानून जो है वो डील करता है। लेकिन इसमें जो मैंने आपको प्रोविज़न बताई इसमें इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना क्या है कि कुछ ऐसी इवेंचुअलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे मौक़े हैं, कुछ ऐसी जो है वो सूरत हाल है जिसमें एक सिविलियन जो है उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और वो सेक्शन 21D जो है उसकी जो रेलेवेंट है जो 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 हिस्सा है वो ये है कि पर्सनस नॉट अदरवाइज सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु आर एक्यूज ऑफ, यानी वो लोग जो आम तौर पे इस एक्ट के अंडर नहीं आते लेकिन उन्हें ट्राई किया जा सकता है। वो कौन लोग हैं? वो जो सेड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस एनी पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट फ्रॉम हिज ड्यूटी और एलिजियंस टू द गवर्नमेंट। यानी अगर कोई किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर को एलिजियंस यानी फ़ौज के साथ वफादारी को से मुनरफ़ होने का जो है या हुकूमत के साथ वफादारी से मुनरफ़ करे या करने की कोशिश करे। और जो रेलेवेंट है जो इस सारी सूरत हाल के मुतालिक है वो है सब क्लास 3 की ए है। वो कहती है रेज आर्म्स और वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो असला उठाए और फिर वार जो है वो मुसल्लत करे, यानी जंग जो है वो मुसल्लत करे पाकिस्तान में, और अटैक द आर्म फोर्सेस या मुसल्लह अफवाज पे हमला करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमला करे, और अटैक एनी सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान। किसी भी फौजी या सिविल तनसीबात जो हैं उनमें से किसी पर हमला आवर हो। तो और भी एक्सेप्शन हैं मुख्तलिफ इसके, और भी जो है वो सूरत ऐसी सूरतें हैं जिनमें एक सिविलियन को ट्राई किया जा सकता है, लेकिन जो रेलेवेंट थी वो मैंने आपके सामने पढ़ दी। तो अब ये तो बात तय है कि कानून जो है वो इस वक्त मौजूद है और उस कानून के तहत एक सिविलियन को सज़ा जो है प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और उसे सज़ा भी जा सकती है। लेकिन साथ साथ जिस चीज़ को मुझे आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि ये आमतौर पर जो जमहूरी और जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनमें किसी सिविलियन को फ़ौजी अदालतों के ज़रिए से सज़ा दिलवाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। आइडियल सूरत हाल तो ये है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, और सारी दुनिया में जो है वो फ़ौजी अदालतों के क़याम को जिसमें कि सिविलियंस को ट्राई किया जाए, इस चीज़ को जो है वो डिस्करेज किया जाता है। पाकिस्तान में 21वीं आईनी तरमीम के तहत जो फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में आया था तो उसे एक चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उसे सुना और अक्सरियत के साथ उन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें इस कानून को कलअदम करार देने से मुताल्लिक जो है वो इस्तदा की गई थी। बलफाज दीगर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुकदमा में ये तय किया और ये करार दिया कि आइन में तरमीम और कानून बनाने या आइन के अंदर तरमीम का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट को है, और वो एक्सेप्शंस जो आती हैं उनमें ये फॉल नहीं करता। बहरहाल वो फैसला आने के बाद अब जो सूरत हाल है वो ये है
कि आम तौर पर जो बात सुनने को मिलती है, क्योंकि एक आइन के अंदर एक आर्टिकल है 10A जिसमें फेयर ट्रायल जो है उसको एक आम शहरी का बुनियादी हक तस्वर किया जाता है। तो ये सवाल आम तौर पर पूछा जा रहा है, मैं कानूनी हलकों में भी और आम आदमी भी ये सवाल करता नज़र आता है कि अगर किसी सिविलियन को कोर्ट मार्शल हो जाए और उसे सज़ा हो जाए तो फिर उसके पास रेमेडीज़ क्या है कि वो आगे अपनी अपील और अपने जो है वो फोरम्स को कैसे जो है वो अवेल कर सकता है। तो इस सिस्टम में इसी कानून के अंदर अपील का राइट तो मौजूद है, लेकिन वो अपनी हायरार्की में है, उनकी जो फ़ौज की या जो आर्मी के या आर्म फोर्सेस की जो अपनी हायरार्की है उसके अंदर जो है, और अल्टीमेट अथॉरिटी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो उस इदारे का सरबराह है, यानी आर्म फोर्सेस का जो सरबराह है, मसलन नेवी का जो के जो चीफ़ हैं या जो उनके सरबराह हैं, वो फ़ौज के जो सरबराह हैं वो या एयरफोर्स के जो सरबराह, वो अल्टीमेटली किसी भी सज़ा को जो कोर्ट मार्शल के तहत दी गई हो उसको उसमें तखफीफ कर सकते हैं, यानी उसमें कमी कर सकते हैं, उसमें उसको अमेंड कर सकते हैं, उसमें तरमीम कर सकते हैं और उससे सेटिसाइड मुकम्मल तौर पर भी करने का अख्तियार उनके पास मौजूद है। लेकिन जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या ऐसी सूरत हाल में कोई आइनी और कानूनी हक ऐसा है जिससे पाकिस्तान की आला अदालतों को भी जो है वो अप्रोच किया जा सके और उनके अंदर अपना जो ग्रीवियंस है या जो अपनी सज़ा है उसको चैलेंज किया जा सके। तो इस सिलसिले में आइन की जो आर्टिकल है 199 उसकी सब क्लॉज 3 जो है वो स्पेसिफिकली बार करती है, यानी कदगन लगाती है आइनी अदालत हाई कोर्ट के ऊपर कि वो ज़ेरे दफ़ा 199 यानी 199 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन में आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो समाअत नहीं कर सकती और ना ही कोई ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन जो चीज़ डेवलप हुई है वक्त के साथ साथ कानून, क्योंकि आप जानते हैं कि कानून जो है वो कुछ स्टैटिक चीज़ नहीं है, अदालती नज़ायर में कानून जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो डेवलप करता है। तो 2016 में एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सैयद रसूल केस, और जिसको एक लार्जर बेंच ने सुना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तय किया और ये करार दिया कि जब भी कोई शख्स कोई भी शख्स पाकिस्तान का शहरी है, वो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट मार्शल होता है और यानी सिविलियन जो है वो उसको कोई सज़ा दी जाती है, तो वो आइन की दफ़ा 199 यानी 199 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में अपना केस दाखिल कर सकता है और हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो उस आइनी दरख्वास्त की समाअत करे। लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस जो है वो दी गई हैं। वो कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं, वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें कोर्ट मार्शल में दी गई सज़ा के ख़िलाफ़ आइनी हक़ इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली जो बात बताई गई वो ये है कि अगर वो फ़ैसला और वो सज़ा जो है वो उसका इख्तियार कानून नहीं देता था और वो दे दी गई, यानी विदाउट जुरिस्डिक्शन अगर वो फ़ैसला है तो वो हाई कोर्ट कलअदम करार दे सकती है। दूसरी जो इवेंचुअलिटी या दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि जब वो फ़ैसला जो है वो बदनीयती पे मबनी हो। और एक और कानूनी इस्तिलाह है कोरम नॉन जुडिस। कोरम नॉन जुडिस का मतलब ये होता है कि अगर किसी शख्स ने कोई फ़ैसला दिया है और वो उसको सज़ा देने या उस फैसले को वो सिरे से जो है वो कलअदम है और वो इख्तियार नहीं रखता था, तो ऐसी सूरत हाल में जो है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो फ़ैसला बदनीयती पे है, साबित किया या इस्टेब्लिश किया जा सके कि इसमें बदनीयती शामिल थी, तो ऐसी ये एक्सेप्शंस हैं जिनमें आइनी पटिशन का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब तक की जो बातें हैं या जो चीज़ जो सामने आई है वो मैंने आपके सामने शेयर किया है, और इस सिलसिले में अगर मज़ीद भी कोई कानूनी और आइनी जो सवाल सामने आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो आपके साथ जो है उसको अपने इल्म और अपनी जो भी दानिश्त है उसके मुताबिक शेयर करूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस इल्तमास के साथ कि बराए करम आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।